हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रतिभा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 8 को। टॉपिक है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल में डिफरेंसेस। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आइए शुरू करते हैं। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर लिस्टेड बिलो। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। अब प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती है, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जिनको हम बाहर से देखकर, फिजिकली देखकर पता लगा सकते हैं, या जनरली बस थोड़ा सा ही हीट एटमॉस्फेयर में, हमारे इन्वायरमेंट में हो रहे चेंजेस के अकॉर्डिंग उनमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें थोड़े बहुत वेरिएशन देखने को मिल जाते हैं। तो दोज आर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। जैसे कि स्टेट का चेंज होना एक फिज़िकल नेचर है मेटल का, एलिमेंट का। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जब हम उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस को देखने लगेंगे, मीन्स हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे होने वाले जो उनके रिएक्शंस हैं, उनमें होने वाले जो चेंजेस हैं, उन सब को जानना, वो सारे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल नेचर में आ जाएगा कि केमिकल नेचर कैसा बिहेव करता है हमारा कोई भी मेटल, नॉन मेटल, या सिंपली हम बोलेंगे एलिमेंट। जब हम फिज़िकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तो फिज़िकल एस्पेक्ट में हम उनके जनरल अपीयरेंस को रिलेट कर सकते हैं कि हम उनके जनरल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं कि वो बाहरी रूप से, बाहर से कैसा है। तो बाहर से ही उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, बाहर से वो दिखता कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैशियस है, स्ट्रेंथ कितनी है उसके पास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे मैलिएबल है, डक्टाइल है। तो इन सब को जो हम बाहर से ही देख ले रहे हैं बिना किसी केमिकल के एप्लीकेशन के, मतलब हमने उनके साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कराया उनकी किसी प्रॉपर्टी को जानने के लिए, तब तक वो जो प्रॉपर्टीज़ को हम रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएंगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो बिना हेजिटेशन के आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो डिस्कस करना हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रॉपर्टी हमारे पास है लस्टर। लस्टर मीन्स शाइन। तो शाइन आप जानते हैं कौन करेगा शाइन, मेटल करेंगे या नॉन मेटल करेंगे? शाइन करते हैं मेटल्स। मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस होता है, आपने देखा होगा, आयरन देखा होगा, कॉपर देखा है, गोल्ड देखा है, सिल्वर देखा है। दे आर फेमस फॉर देयर लस्टर, देयर शाइन। नॉन मेटल्स में नहीं होता शाइन, केवल मेटल्स में होता है शाइन। नॉन मेटल्स दे लैक शाइन, दे डोंट हैव शाइनिंग सरफेस। हार्डनेस, स्ट्रेंथ कितना है, कितना मजबूत है, उसको तोड़ना कितना आसान है या उसको तोड़ना कितना मुश्किल है, दैट इज़ इट्स हार्डनेस। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड। अब आप सोच के देखिए, एक लोहे का आपके पास, आयरन का आपके पास छोटा सा अगर ब्लॉक है, तो क्या आप उसको ईजिली तोड़ पाते हैं? बिल्कुल नहीं तोड़ पाएंगे, बहुत हार्ड होता है मेटल। दे आर जनरली हार्ड। ठीक है, हम ध्यान रखिए, साथ में टर्म जनरली भी यूज़ कर रहे हैं। जनरली ऐड करने का पर्पस ये रहा कि ये मैंडेटरी नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं हमारे पास। जैसे अब आप यहाँ पे मरकरी को ही देख लो, जो चीज़ सॉलिड ही नहीं है उसमें हार्डनेस कहाँ से आएगी, है ना? तो जो चीज़ सॉलिड है उसके पास तो हार्डनेस देखी जाएगी, लेकिन जो चीज़ सॉलिड नहीं है, गैशियस या लिक्विड है, उसके रिगार्डिंग तो हम हार्डनेस की बात ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जनरल, ये जो टर्म है हमारा जनरली, ये हम लेते हुए चलेंगे। तो आपको समझ जाना है कि जहाँ ये टर्म इस्तेमाल हो रहा है जनरली, वहाँ जनरली टर्म इस्तेमाल करने का मतलब है कि यहाँ पे एक्सेप्शंस ज़रूर देखने को मिलेंगे हमको। ओके, चलिए तो आगे बात करते हैं। मेटल्स हो गए हार्ड, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट की, फिजिकल स्टेट कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो जो हमारा मेटल है ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही सोच के देखो। मेटल्स जितने भी हैं आपने सॉलिड ही देखे हैं। एल्युमिनियम है, आयरन है, कोई भी दूसरा, कॉपर है, जिंक है, गोल्ड है, सिल्वर है, सारे के सारे हमारे सॉलिड होते हैं। और गैसेस और नॉन मेटल्स, आपको ये पता है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सारे नॉन मेटल हैं, आप ये जानते हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि ऑक्सीजन तो एक गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन गैस
के फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में अवेलेबल होता है, और कार्बन सॉलिड फॉर्म में भी मिल जाता है। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं, याद ऐसा आपको बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अपना खुद का थोड़ा सा सेंस लगा सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं वो हमको गैशियस और सॉलिड स्टेट में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है डिफरेंसेस के लिए, वो है हमारा मैलिएबिलिटी। अब मैलिएबिलिटी क्या होता है? मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी है जिसमें हम मेटल को या हमारा जो एलिमेंट है उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये हम देखते हैं मेटल्स में, मेटल्स को आपने देखा होगा, हम ये जो हमारे ब्लैक स्मिथ होते हैं, ये जो लोहार सोनार ये सब होते हैं, ये क्या करते हैं, इनके पास आपने देखी होगी शीट्स आती हैं मेटल की, कई जगह लगती हैं। इवन आपने अपने स्कूल्स में जो पोटा कैबिन्स बनते हैं वहाँ पे भी देखी होगी, मेटलिक शीट्स होती है, पोटा कैबिन। अब पोटा कैबिन यानी कि पोर्टेबल कैबिन, इसको पोटा इसीलिए बुलाया जाता है। तो यहाँ पे भी थिन शीट्स होती हैं, ये वाला आपको याद आ गया होगा। हमारे पास जब रूम्स अवेलेबल नहीं होते किसी वजह से, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई हम पूरा अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ को अकोमोडेट करने के लिए मीनवाइल पोटा कैबिन्स बनाए जाते हैं। तो उन पोटा कैबिन्स की आपने जो शीट्स देखी होती हैं वो भी मेटलिक ही होती हैं, और ऐसा और भी कई जगह पे देखा होगा आपने। तो ये मेटल को ही तो बनाया गया है इस तरह से। क्या हम नॉन मेटल को इस फॉर्म में ला सकते हैं शीट के फॉर्म में? बिल्कुल नहीं ला सकते हैं। तो ये जो मैलिएबिलिटी वाली प्रॉपर्टी है ये भी केवल मेटल्स में ही देखी जाती है, नॉन मेटल्स में बिल्कुल नहीं देखी जाती। नॉन मेटल सोच के देखो ज़रा, कोयला, कोल नॉन मेटल है, सोच के देखो ज़रा, क्या उसको हम मैलिएबल प्रॉपर्टी हम उसकी देख सकते हैं? आप उसको सोचो, इतना वेट करो कि उसकी थिन शीट बन जाए, ऐसा मेम्ब्रेन जैसा, ऐसा नहीं हो पाएगा, वो तो चूरा चूरा हो जाएगा, पाउडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। नेक्स्ट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी जैसे मैलिएबिलिटी में हम चादर बनाते हैं, थिन शीट बनाते हैं, डक्टिलिटी में हम एक लॉन्ग थ्रेड या हम बोले वायर बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहाँ बनते हैं ये लॉन्ग वायर्स? मेटल्स के ही बनते हैं। ये भी चेन्स जो बनती हैं, ज्वेलरी की चेन्स की बात कर सकते हैं आप, या हम बाउंड्री में जो चेन लगाते हैं, कई जगह पे हम इन चेन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी मेटल की ही बनी होती है। नॉन मेटल से यहाँ पर भी सक्सेसफुल नहीं देखे जाते। आगे अगर बात करें कंडक्शन की, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्या ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट अपने से थ्रू इट पास होने देगा या नहीं होने देगा? तो मेटल्स, एज वी ऑल नो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर। देखो जनरली वर्ड आ गया है, मीन्स यहाँ भी कुछ एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन हम साथ में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेसिकली ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि कार्बन है। तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे जनरली टर्म लगा दिया है। आपके सिलेबस में ये जब टर्म इंट्रोड्यूस होगा ग्रेफाइट, तब हम इस पर बात करेंगे। नेक्स्ट सोनोरस। सोनोरस मीन्स एक रिंगिंग साउंड, बार बार रिपीट होता हुआ। जैसे आपने सुना होगा कोई सिक्का, कॉइन जब नीचे गिरता है तो वो ऐसे घूमती हुई सी, गोल गोल सी घूमती हुई से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ऐसा भी केवल मेटल्स में ही सुना जाता है। नॉन मेटल्स में की जो सोनोरस प्रॉपर्टी है वो भी नहीं होती उनके पास। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। लस्टर मेटल्स में है, नॉन मेटल्स में नहीं। हार्डनेस मेटल्स में है, नॉन मेटल्स में नहीं। स्टेट, मेटल्स हमारे जनरली सॉलिड हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं दे आर सॉलिड एंड गैशियस, और गैशियस, या तो सॉलिड में मिलेगा या गैशियस में। मैलिएबिलिटी मेटल्स के पास है, नॉन मेटल्स के पास नहीं है। डक्टिलिटी भी मेटल्स के पास है, नॉन मेटल्स के पास नहीं है। कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स के पास है, नॉन मेटल्स के पास नहीं है जनरली। सोनोरस मेटल्स आर सोनोरस, नॉन मेटल्स आर नॉट। तो ये हो गए हमारे डिफरेंसेस, आज हमने इनके बारे में जान लिए। प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे टर्म आ ही गए जिनकी हम बात कर रहे थे। चलिए, तो हमको बताया गया है कि आपका जो ग्रेफाइट है दैट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये ग्रेफाइट है क्या? ग्रेफाइट एक फॉर्म का कार्बन ही है। आप डायमंड को तो जानते ही हैं, जिस तरह से डायमंड है उसी तरह से ग्रेफाइट, डायमंड पूरा कार्बन है, पूरा कार्बन का बना हुआ है डायमंड, उसी तरह ग्रेफाइट भी कार्बन से ही बना है।
लेकिन डायमंड इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोनों कार्बन के ही दो फॉर्म हैं, और ऐसे दो फॉर्म्स को जो मॉर्फोलॉजिकली मतलब अंदर इनका केमिकल स्ट्रक्चर जानते हैं तो थोड़ा डिफरेंट होता है, इनको हम एलोट्रॉप्स बुलाते हैं। तो कार्बन के दो एलोट्रॉप्स हैं, जिसमें से जो ग्रेफाइट है दैट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाइल डायमंड इज़ नॉट। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि नॉन मेटल्स में भी हम कंडक्शन देख सकते हैं। एक्सेप्शन आ गया हमारे पास ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपको याद रखना है। अगला एक और नोट है हमारे पास, मरकरी, जो कि लिक्विड फॉर्म में देखा जाता है रूम टेम्परेचर पे, सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, जबकि ये एक मेटल है। ये भी एक्सेप्शन हो गया। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस हमको याद रखने होते हैं जो कि स्ट्राइक आउट करते हैं हमारे जनरल बिहेवियर से। जिसका भी स्टडी हो रहा है उसमें जो समथिंग ऑड होता है उसकी स्टडी एक्सेप्शंस में आ जाती है। तो एक्सेप्शंस को जानना, एक्सेप्शंस को पढ़ना हमारे लिए थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस फिर इन्हीं से आते हैं। जनरल बिहेवियर तो सब जानते हैं, एक्सेप्शंस भी जानना ज़रूरी होता है। ओके, क्वेश्चंस क्या दिए हैं आपको? नेम एनी 3 मेटल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग। आपको अपने आसपास से 3 मेटल्स के नाम बताने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? अगर हम बोल रहे हैं कि गुड है कंडक्टर, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उससे आप क्या समझ रहे हैं? स्टेट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की आपको कोई 3 प्रॉपर्टीज बतानी है। मैलेबिलिटी ऑन एंड डक्टिलिटी टर्म को आपको एक्सप्लेन करना है। विच ऑफ द टू इज सोनोरस, मेटल और द नॉन मेटल? आपको बताना है इन दोनों में से सोनोरस कौन होगा। ठीक है, तो बहुत ईजी है क्वेश्चंस। आई होप आप इजीली कर लेंगे, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए। इन केस कोई डिफ़िकल्टी फील करते हैं आप, तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। I will surely give answers to your question. So keep watching my videos. Do press the like button. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अगर आप चाहते हैं आपको रेगुलर फॉर्म में मेरी वीडियोस अवेलेबल होती रहें। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।